तो ऐसा लग रहा है कि यू सी हाँ, कुछ हद तक प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, जिससे आप थोड़े एंशियस हो सकते हो, आपके वरीज बढ़ सकते हैं, मतलब आप परेशान हो सकते हो, आप बहुत हद तक ये महीने आप परेशान रहोगे, इमोशनली आप वीक हो, अपने आप को महसूस करोगे। तो उस तरह का मुझे प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिख रहा है। बट अगेन डिलेस भी है साथ में। इफ़ यू सी एक्वेरियंस, कुंभ राशि वालों के लिए अगर आप जितना सोचोगे कि ये फेज इतना जल्दी खत्म हो जाएगा, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सॉर्ट आउट हो जाए इश्यू रिलेशनशिप का, आप बातचीत करना चाहोगे या फिर आप कुछ दूसरा कुछ इनिशिएटिव ले रहे हो जिससे कि ये आपकी पर्सनल लाइफ में मतलब जो प्रॉब्लम्स है आप वो खत्म हो जाए। तो आप जिस तरह का भी यहाँ पर इनिशिएटिव ले रहे हो तो उसमें भी डिलेज आप देखोगे। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आप थोड़ा पेशेंटली हैंडल कीजिए, आप थोड़ा पेशेंटली रहिए, क्योंकि ये फेस में आप जितना कोशिश करते रहोगे आप देखोगे कि उतने ही डिलेज होते रहेंगे। तो एक्सेप्ट एज इट इज़ कि हाँ, ये टाइम लग रहा है और मेरी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बस जस्ट लीव इट टू दी ऑलमाइटी अगेन, लीव इट टू द सुपर पावर या फिर जो भी है। तो आप बहुत ही पेशेंटली रहिए ये महीने। हमारे पास 7 ऑफ कप्स भी है, तो ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है कि हाँ, जगलिंग होगा आपका कि ये या ये अगर कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए या फिर कुछ और किसी से मदद पूछनी चाहिए, या ये फ्रेंड से मदद पूछनी चाहिए, या फिर मुझे कुछ अगर ज़्यादा ही है तो कुछ लीगल केस के लिए मुझे अप्रोच होना चाहिए, लीगल एडवाइस के लिए मुझे अप्रोच होना चाहिए। तो ऐसे आप अलग अलग तरह से आप मैं देख रही हूँ कि आप अलग अलग चीज़ों से आप जूझ रहे हो यहाँ पर, अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो यहाँ पर एक्चुअली। तो एक्वेरियस, आई वुड सजेस्ट कि ये सब की बजाय पहले आप अपने आप पर फोकस कीजिए यहाँ पर, और तब ही मुझे ये फेस ये इश्यूज सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। तो आप पहले अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए, सिचुएशन के ऊपर कम फोकस कीजिए। तो सी टू इट दैट आप अपना मेंटल पीस ना खोएं, आप अपना इम्बैलेंस मतलब इमोशनल इम्बैलेंस नहीं कर ले, तो और अपनी हेल्थ खराब नहीं कर ले, साथ ही में डिप्रेशन ये सब चीज़ें होती है यूजुअली ऐसे टाइम पर। तो आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए एक्वेरियंस। सो ये मैसेज हमें यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ रीडिंग में ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ। ओके, और अभी देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स का क्या है मैसेज। एंजल्स प्लीज गाइड एक्वेरियंस फॉर September 2021 in their love and personal life. Please guide Aquarius angels. चलिए हम निकालते हैं ये कार्ड। म्यूजिक, वाओ। Listen carefully, for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories and charm fairies to your door. So this is such a lovely message। और म्यूजिक ज़्यादातर हमें रिलैक्स के लिए हम सुनते हैं, तो मे बी आई थिंक दिस इज़ अ मैसेज आपको जो आया है यहाँ पर एंजल्स की तरफ से कि दे वांट यू टू लिसन टू द म्यूजिक। मतलब अपने आप को शांत रखिए ज़्यादा जितना हो सके। तो जब आप शांत रहोगे, मतलब अपने इमोशंस आप जब बैलेंस करने लगोगे, तब आपको करेक्ट गाइडेंस, आपको करेक्ट समझ में आएगा कि हाँ, ये इश्यू को कैसे सॉर्ट आउट करना है। जितने एंशियस हम होंगे उतना ही हम ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। ओके एक्वेरियंस, तो मेरा और एक भी वीडियो है जिसमें मैंने आपके फाइनेंस और करियर के बारे में बात की है, आप उसे भी देख लीजिए, आपको पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाएगी। तो हम ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं ये वीडियो, आज ये भी रीडिंग आपके साथ। मिलेंगे हम आगे आने वाले दूसरे वीडियोस में। तब तक के लिए आई विश यू गुड लक। नमस्कार।